माधव दास जी हुए जगन्नाथ जी के परम भक्त। जगन्नाथ जी से जाके बोले मैं व्रजमंडल जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी रोने लगे। रो करके महाप्रभु जी बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। तो बोले क्या करूं। बोले या तो जाओ मत, जाओ तो हमको लेके जाओ, हमको भी लेके चलो साथ में। तो माधव दास जी बोले जय जय, इतने भारी विशाल हो, यहां से गुंडीचा जाने के लिए तो इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, वृंदावन कैसे जाओगे। ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमको लेके चलो, हमको तुम्हारे संग रहना है, तुम्हारे साथ चलना है। माधव दास जी बोले जय जय, यहीं रहो, बढ़िया प्रेम से दाल भात पाओ, हम अकेले होके आते हैं। माधव दास जी चले गए। कहते हैं 3 दिन बाद माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिला तो पेड़ पौधे खा जाएंगे, इतनी भूख। उस भूख को सहन नहीं कर पाए। माधव दास जी सोच रहे हैं 7-7 10-10 दिन तक भूख जीतने वाला मैं 3 दिन में इतना व्याकुल कैसे हो गया। एक घर के भीतर गए, मैया से जाके बोले मैया घर में जो पड़ा है लाके दो, हमको प्रसाद पवाओ, हमको भूख लगी है। मैया ने दाल भात कुछ दिए और महाराज बिना दाल डाले ही चावल पाने लगे, जो हाथ पड़ता जाए उसको पाते जाए। मैया बोली नहीं धीरे धीरे पाओ। बाबा इतनी जल्दी जल्दी क्यों। बोले बहुत तेज भूख लगी है। अरे कैसे व्यक्ति हो, छोटा बालक बगल में बैठा है, उसको पवाए बिना पहले खुद पा रहे हो। अरे भाई इतना तो सब विवेक रखते हैं कि बालकों को पहले पवाते हैं फिर स्वयं पाते हैं। माधव दास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं। मैया बोली बगल में छोटा सा बालक कौन है, फिर ये किसका बालक है। माधव दास जी बोले कहां है, कोई है तो नहीं। और अरे बगल में बैठा है, घुंघराले केश हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका है, श्याम वर्ण का स्वरूप है। माधव दास जी समझ गए, तभी मैं कहूं 3 दिन में इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ, ऐसा लगता है चित्त में बैठ के मेरे संगी जा रहे हो व्रजमंडल। तो भीतर से ठाकुर जी बोले हम बे, मैं अंदर ही बैठा हूं, मोये लग रही भूख। कैसे संभव हो गया माधव दास जी के साथ ये, क्यों मान रहित हैं। हम सबके अंदर तनिक सी वस्तु प्राप्त होने पर अभिमान आ जाता है। ठाकुर जी कैसे आ जाएंगे हमारे पास, नहीं आ सकते। इसलिए भैया कथाएं सुन के, सत्संग करके, आचार्यों की सन्निधि में रह करके, गुरुजनों के आश्रय में रह के पहले मान त्यागो, तब ठाकुर जी मिलेंगे।